स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको माघ मास के महत्व के बारे में व प्रथम अध्याय की कथा सुनाऊंगा। यह कथा बहुत ही सुंदर है। इस कथा के सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होगा। माघ मास में प्रतिदिन कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास के महत्व के बारे में बताइए। माघ मास का क्या महत्व है? व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। अपनी नगरी से बहुत दूर निकल गए। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोठरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के घायल मृगों के रक्तों से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली भैंसें फिर रही थी, कहीं पर गंधक पुष्प हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचलियाँ भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौगड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु वह मृग राजा की दृष्टि से ओझल हो गया, कहीं निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखित हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए थे, घोड़े भी रुक गए। कुछ दूर चलने पर थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के सम को पवित्र करने वाला था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लग रहा था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह पर लोभी के घर के समान मिसाल पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुख प्रदान कर रहा था। जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूगरों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में अपनी माँ पर पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूगरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर बड़ा दिव्य था। तपस्या के कारण उसका शरीर सूख रहा था, मृगछाला और बलकर पहने हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देख करके बड़े आचर से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, ऐसे पुण्य शुभ मार्ग में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझसे माघ मास की कथा के बारे में समझाइए। माघ मास का जो महीना है बड़ा ही पवित्र महीना है। इस महीने में गौ माता की पूजा और तुलसी पूजन, भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। माघ मास में जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी की पूजा करते हैं उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। माघ मास में अपने घर के आंगन में जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनका घर पवित्र हो जाता है। वहीं जो महिलाएं प्रतिदिन गौ माता का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन व तुलसी पूजन करती हैं वह घर
साक्षात देवताओं का निवास स्थान हो जाता है। उस घर में सदा ही माता लक्ष्मी का वास रहता है। जो महिलाएं दरिद्रता को प्राप्त होती हैं, सूर्योदय होने के बाद भी सोती हैं, उनके घर में साक्षात दरिद्रता का वास रहता है। माघ मास में सूर्योदय से पहले ही उठ कर के स्नान करना चाहिए, फिर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन और तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। माघ मास में झूठ बोलना, तामसिक भोजन करना छोड़ देना चाहिए। किसी का अपमान ना करें, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही लड्डू गोपाल जी की पूजा करते समय संकल्प करें और प्रतिदिन माघ मास की इस कथा का श्रवण करें। जो व्यक्ति महिला पुरुष इन नियमों का पालन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। साथ ही इस मंत्र की आहुतियाँ भी हवन में दे सकते हैं। इससे घर पवित्र होता है, उस घर में वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, उस घर में कभी किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आती। यह माघ मास के प्रथम अध्याय की कथा थी। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, साथ ही ऑल को दबा दें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।